जिसको बोला जाता है मास शिवरात्रि। ये हर महीने की शिवरात्रि है। मास शिवरात्रि में भी शिव पूजन की विशेष महिमा है। एक तो प्रदोष के दिन और दूसरा मास शिवरात्रि। अच्छा देखो, हमारे राम जी की रामनवमी वर्ष में एक दिन आए, कन्हैया जी की जन्माष्टमी एक दिन आए, माता जगदम्बा के 9 दिन नवरात्रि में आए, पर भोले बाबा का तो पूरा के पूरा महीना आता है, श्रावण का महीना है। इसमें कोई कोबड़ छोट कहा अपराधो छोटे बड़े की बात नहीं है, पर भोले बाबा की उदारता है कि भाई हमारी ओर से तो खुली छूट है, जितना करना है खूब करो, आनंद लो। सोमवार में तो शिव जी की पूजा की महिमा है ही। वैसे सभी बार, आगे वो भी वर्णन से महापुराण में है कि सभी बार भगवान शंकर के हैं, लेकिन उन्होंने अन्य बार जो हैं वो देवताओं को विभक्त कर दिए। ये दिन तुम्हारा विशेष रहेगा, ये तुम्हारा विशेष रहेगा। और चंद्रवार जो है, सोमवार जो है, भगवान शंकर ने बोले जिस दिन मेरी आराधना करेगा मैं उससे विशेष प्रसन्न रहूंगा। तो सोमवार तो शिव जी का है, प्रदोष शिव जी का है। लोग प्रदोष व्रत करते हैं, और प्रदोष व्रत का भी विशेष महत्व पुराणों में लिखा है। भगवान शंकर की पूजा विशेष रूप से शाम के समय करनी चाहिए। शाम को पूजा करने का विशेष महत्व है शिव जी की, क्योंकि संध्या की बेला में भगवान शंकर नंदी पर विराजमान होकर के और भ्रमण के लिए निकलते हैं। कौन मेरी पूजा कर रहा है, मेरी आराधना कर रहा है, उपासना कर रहा है, भगवान भोलेनाथ देखते हैं। इसलिए संध्या काल में शिव जी की पूजा का विशेष महत्व कहा गया है। मास चतुर्दशी, प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को भी कोई यदि व्रत करके शिव जी की पूजा करे तो शिव जी बड़े प्रसन्न रहते हैं। माता सती ने चतुर्दशी को विविध उपचारों से भगवान शंकर की पूजा करी। नंदा व्रत किया, सब देवता आए और देवताओं ने उनकी तपस्या को, उनकी आराधना को देख करके शिव जी को जाकर कैलाश पर समाचार दिया। देवों के साथ उनकी शक्तियां भी गईं और भोले बाबा से प्रार्थना की, नमो भगवते तुभ्याम यद एदच्चिदात्मकम्, नमो भगवते तुभ्याम यद एदच्चराचरम्, पुरुषाय महेशाय परेशाय महात्मने। बड़ी सुंदर स्तुति शिव जी की यहाँ है पंकज जी। आदि बीजाय सर्वेशां चिद्रूपाय पराय च ब्रह्मणे निर्विकाराय प्रकृते पुरुषस्य च। आप आदि बीज हैं, माने सबका बीज आप ही, सबसे सब कुछ आपसे ही प्रकट हुआ है। आप ज्ञान रूप हैं, आप परम ब्रह्म रूप हैं। हे महेश, आप प्रकट होइए और सती जी को स्वीकार कीजिए। देवताओं ने शिव जी से विवाह के लिए आग्रह किया। बोले बाबा बोले देखो ये सब चक्कर हमारे लिए तो ठीक नहीं लगता, क्योंकि विवाह लोक बंधन में डालने वाला है, लेकिन सब देवताओं की अभिलाषा है, इसलिए हम विवाह करने के लिए तैयार हैं। भोले बाबा ने स्वीकृति दे दी।